एक ऐसा तांत्रिक जो उस नरपिशाच से भी ज्यादा शक्तिशाली हो कहाँ मिलेगा, यही सोच रहा था अनुज। अनुज इसी उधेड़ बुन में अपने घर आ गया। वहाँ उसके पिता रामपाल जी ने कहा, अनुज मैं चाहता हूँ तू कल शहर वापस चला जा। मैंने सुना है कि तू अपने दोस्त की मौत का बदला उस नरपिशाच से लेना चाहता है। इस सब चक्कर में मत पड़ और शहर चला जा। सफर भाग 1 हॉरर स्टोरी पिशाच की कहानी। पिताजी आप बात को समझिए, यह सब मैं अपने दोस्त के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस गांव को नरपिशाच के चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर रहा हूँ, अनुज ने अपने पिता को समझाते हुए कहा। रामपाल जी ने गुस्से से उसे डांटा, मैं तुझे जो कुछ कह रहा हूँ बस वही कर, कल अगर तुझे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। आज तक उस तांत्रिक से कोई नहीं जीत पाया, न जीते जी न उसके मरने के बाद। अनुज बहुत डर गया था, वह अपने पिता के गुस्से को जानता था। अनुज बोला, पिताजी मैं शहर चला जाऊंगा, लेकिन किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आप गांव वालों से कहिए मेरा साथ दे। अगर सब मिलकर इस समस्या से निकलने की कोशिश करेंगे तो हम बच पाएंगे, नहीं तो एक न एक दिन पूरा गांव उसका शिकार बन जाएगा। रामपाल जी बोले, ठीक है कोशिश कर लेते हैं। मैं गांव वालों से बात करूंगा, लेकिन तू कुछ भी अकेले मत करना। अनुज मान गया। अगले दिन गांव में पंचायत रखी गई। उसमें फैसला हुआ कि गांव के 4 आदमी दूसरे गांव जाकर तांत्रिक ढूंढेंगे। उनके साथ अनुज भी जाएगा। अगले दिन अनुज अपने साथ गांव के 4 लोगों को लेकर सुबह ही निकल गया। वे सब दूसरे गांव गए। कई तांत्रिकों से मिले, लेकिन सभी ने मना कर दिया क्योंकि वो सब उस तांत्रिक और उसकी शक्तियों के बारे में जानते थे। इस सब में शाम होने लगी थी। तभी एक गांव वाले ने कहा, हमें वापस गांव चलना चाहिए, अगर अंधेरा हो गया तो वह नरपिशाच हमें नहीं छोड़ेगा। उसे सब पता होगा कि हम क्या कर रहे हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और गांव की ओर चल दिए। गांव तक पहुंचने से पहले ही अंधेरा होने लगा। यह देखकर सभी डर गए। अनुज ने चारों को रोका और कहा, भाइयों अंधेरे में जाना ठीक नहीं। मैं पहले ही अपना दोस्त खो चुका हूँ। हम यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। चारों गांव वाले भी डरे हुए थे, वे मान गए। सभी वापस मुड़ गए, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। अनुज पीछे मुड़ जाना चाहता था। तभी एक गांव वाले ने उससे कहा, ऐसी गलती मत करना, यह उसी नरपिशाच की चाल है। पीछे मुड़कर देखा तो वो तुम्हें अपनी ओर बुला लेगा। अनुज सावधान हो गया और वापस चलने लगा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, रुक जा दोस्त, इतने साल की दोस्ती अब दोस्त को अकेला छोड़कर जा रहा है। यह नरपिशाच मुझे रोज मारता है, मुझे बचा ले। अनुज पीछे मुड़ा और देखा एक खेत की पगडंडी पर उसका दोस्त राहुल खड़ा रो रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके कपड़ों पर कई जगह खून लगा था। उसके हाथों से भी खून बह रहा था। अनुज रोता हुआ अपने दोस्त की तरफ तेजी से भागा, लेकिन गांव के